गरीबी को देख करके संत जन कहते हैं कि रे विधाता, अरे गरीबों की दुनिया बनाने से पहले सच तो बता, क्या तू रोया ना होगा? क्या तुमको दया नहीं आई ऐसी गरीबी देते हुए सुदामा को? 4 बच्चे भूखे रो रहे हैं, घर में खाने को एक दाना नहीं, और ये सुदामा जी ऐसे सिलोंच वृत्ति को धारण करने वाले। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण थे, भिक्षा मांग करके खाते थे। ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा नहीं, अगर ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा ही होता तो आज सुदामा जी जैसे आजकल के भिखारियों को देखिए, कभी कभी तो न्यूज में आता है कि एक भिखारी पकड़ा गया, करोड़ों की संपत्ति उसको मिली। अगर वह भिखारी ही है तो करोड़ों की संपत्ति उसके पास कहां से आ गई? तो अगर सुदामा जी का भी धन अगर भिक्षा है तो 2-4-10 दिन मेहनत कर लेते, दिन भर मेहनत करते, भिक्षा मांगते, 10-20 गांव से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते। नहीं, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा नहीं, सुदामा जी भिक्षाटन पर जीवन यापन करते थे, लेकिन इनका नियम था कि केवल 5 दरवाजे पर ही जाते थे और मांगते नहीं थे। दरवाजे पर जाकर के खड़े हो गए, अगर कुछ मिल गया तो ठीक है। एक गोदोहन काल तक वहां पर रुकते थे, यानी एक गाय को दुहने में जितना समय लगता है लगभग 5-7 मिनट तक रुकते थे। अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो अगले दरवाजे पर। ऐसे 5 दरवाजे तक जाते थे, 5 पर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वापस आ जाते, प्रभु की यही इच्छा होगी। और अगर पहले ही दरवाजे पर मिल गया तो अन्य 4 दरवाजे पर नहीं जाते थे, जहां मिल जाता तो वहीं से वापस। और 5 के बाद 6ठे पर नहीं जाते थे, दिन में केवल 24 घंटे में केवल एक बार निकलते थे। अब बताइए, अगर उनको भिक्षाटन ही करना होता तो क्या भिक्षा मांग करके अपने बच्चों को खिला नहीं देते? उनके बच्चे घर में रोते, लेकिन उनका धन तो केवल ब्रह्म चिंतन था। ब्राह्मण का धन सुदामा जी ब्रह्म चिंतन करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। एक दिन सुशीला कहती है, स्वामी मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। हाँ हाँ सुशीला, हाँ, अरे बचपन के मित्र हैं, हम दोनों गुरुकुल में साथ में ही पढ़े हैं। तो क्या आप कभी अपने मित्र से मिलने नहीं जाते हो? अब सुदामा जी बिल्कुल मासूम से होते हुए, बेबी क्या बताऊं, बचपन के हमारे मित्र तो हैं और वो हमें भूले भी नहीं हैं, ये भी सत्य है, लेकिन वहां कैसे जाऊं? वो आज राजा बने हैं, द्वारकाधीश हैं, उनकी पटरानियां हैं, सैनिक हैं, बहुत से उनके परिकर हैं। उनके बीच में अगर मैं पहुंचूंगा, लोग यही कहेंगे कि अरे कृष्ण के मित्र, एक राजा का मित्र इतना गरीब, मैं कैसे जाऊं? और दूसरी बात यह है कि राजा के पास अगर जाया जाए, मित्र के पास जाया जाए, गुरु के पास जाया जाए, भगवान के दरबार में जाया जाए, कथा में जाया जाए, तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और हमारे पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहा नहीं, एक बार आप द्वारकाधीश के पास जाइए, लेकिन क्या कहते हैं कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं अपना जीवन यापन इसी एक टूटी मड़ैया में बिता लूंगा, लेकिन मैं द्वारकाधीश के पास मांगने नहीं जाऊंगा। मड़ई में दिनवा बितैबे पगली, भूल हरि के द्वारे नहीं जैबे पगली। भूल करके भी मैं वहां मांगने नहीं जाऊंगा, यह भूल जाना। सुशीला कहती है कि स्वामी मैं आपको मांगने के लिए नहीं भेज रही हूं, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आपके बचपन के मित्र हैं, एक बार आप वहां चले जाते, एक बार वहां पर आप चले जाते, आप जाइए। लेकिन सुदामा जी जाने के लिए तैयार नहीं है। सुदामा जी तो 24 घंटे केवल अपनी सुमिरनी को लेकर के केवल भगवान का भजन कर रहे हैं। उनका मानना है, सुदामा जी का मानना है कि जो सुमिरनी
संभाल कर बैठे, जो सुमिरनी संभाल कर बैठे, जो सुमिरनी संभाल कर बैठे, जो सुमिरनी संभाल कर बैठे, दया उन पर दयाल कर बैठे, दया उन पर दयाल कर बैठे, जो सुमिरनी संभाल कर बैठे, जो सुमिरनी संभाल कर बैठे, दया उन पर दयाल कर बैठे, दया उन पर दयाल कर बैठे। जय हो। जिन्होंने भजन से जोड़ा नाता, जिन्होंने भजन से जोड़ा नाता, जिन्होंने भजन से जोड़ा नाता, जिन्होंने भजन से अपने स्वामी के चरणों में मन से, अपने स्वामी के चरणों में मन से मोह माया निकाल कर बैठे, मोह माया निकाल कर बैठे, कृपा उन पर कृपाल कर बैठे, कृपा उन पर कृपाल कर बैठे, जो सुमिरनी संभाल कर बैठे, जो सुमिरनी संभाल कर बैठे, दया उन पर दयाल कर बैठे, दया उन पर दयाल कर बैठे। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों से सेवा करते हुए अनुभव में हमने है देखा, उन्हीं अनुभव में हमने देखा, उन्हें अनुभव में हमने है देखा, उन्हीं अनुभव में हमने देखा, मिट्टी मस्तक से दुर्भाग्य रेखा, मिट्टी मस्तक से दुर्भाग्य रेखा, अपना वैभव विसार कर बैठे, अपना वैभव विशाल कर बैठे, दया उन पर दयाल कर बैठे, दया उन पर दयाल कर बैठे, जो सुमिरनी संभाल कर बैठे, जो सुमिरनी संभाल कर बैठे, कृपा उन पर कृपाल कर बैठे, कृपा उन पर कृपाल कर बैठे। मन को लगाया भजन में, जिसने मन को लगाया भजन में, जिसने मन को लगाया भजन में, जिसने मन को लगाया भजन में, हरे
प्रहलाद ध्रुव बचपन में, करे प्रहलाद ध्रुव तो भक्ति, तो भक्ति कमाल कर बैठे, 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 दयाल पर दयाल कर बैठे, दयाल पर दयाल कर बैठे, जो सुमिरनी समाल कर बैठे, जो सुमिरनी समाल कर बैठे, दयाल पर दयाल कर बैठे, दयाल पर दयाल कर बैठे, दयाल पर दयाल कर बैठे, दयाल पर कृपाल कर इस तरीके से उनका मानना है कि जो भगवान का सुमिरन करता रहेगा उसका कल्याण तो निश्चित रूप से होगा, भगवान उसका ख्याल जरूर करेंगे। पत्नी के बार बार समझाने पर भी जाने के लिए तैयार नहीं हुए रहे थे, लेकिन अंततः भगवान से केवल मिलने के लिए, दर्शन की अभिलाषा से आज सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन सुदामा जी ने कहा कि देवी जी मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आप यह बताइए कि मैं आप एक मित्र के पास जा रहा हूं, द्वारकाधीश के पास जा रहा हूं, उनको भेंट करने के लिए क्या दे रही हो? क्योंकि बेटी के घर, ब्राह्मण के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, राजा के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ ले करके ही जाना चाहिए। तो क्या दे रही हो? तो सुशीला जी ने कहा कि स्वामी तनिक ठहरिए, मैं आती हूँ। पड़ोसन के यहाँ गई, उनसे मांगा, एक घर से मना हो गया, दूसरे घर से मना हो गया, तीसरे घर में पहुंची तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, हमारे कुछ घर में कुछ धान पड़े हैं, उनको छांट करके तुम चावल को निकाल दो और चावल में जो साबुत चावल हैं उन्हें अलग कर दो, हमारे यहाँ रख दो, और जो टूटे टूटे चावल हैं उनको तुम लेकर के चली जाओ। तुमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। गई, धान से भूसी को अलग करके चावल को बनाया और जो टूटे टूटे चावल थे उनको लेकर के आई और साबुत चावल उनके घर में रख दिया। अब ला करके याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरत्रे प्रादादुपायनम। याचित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाती हैं और कहाँ बांधती हैं उसको? चैल खंडेन तान बद्ध्वा, अपने साड़ी के पल्लू में बांध करके देती हैं। और वह पल्लू कैसा है? कई जगहों से फटा हुआ है, सिला हुआ है। चैल खंडेन, वह कई खंडों में हो चुका है। चैल माने साड़ी, कई खंडों में फटे हुए उस साड़ी में चावल के टूटे टूटे दाने को बांध करके दे देती हैं। अब सुदामा जी उसी पोटली को लेकर के चल पड़ते हैं भगवान द्वारकाधीश से मिलने के लिए। द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं, रास्ते में नंगे पैर, फटी पुरानी धोती को पहने हुए, इनके पैरों में चप्पल नहीं, सर पर पगड़ी नहीं, फटी पुरानी धोती को पहन करके जा रहे हैं। रास्ते में दूर से आवाज आई, अरे कोई है पार जाने वाला? अगर हो तो आ जाओ। अब आज इसके बाद अब नौका इधर नहीं आएगी। अब सुदामा जी ने सोचा कि लगता है नाव नदी भी पार करनी पड़ेगी। अब सुदामा जी, हाँ भैया आ रहे हैं, तनिक ठहरो। पहुंच गए, किनारे पहुंचे, खड़े हैं। अरे बाबा जी आइए, चलना नहीं है क्या है आपको? नाविक ने कहा। सुदामा जी थोड़ी देर सोचते रहे, फिर नाविक ने पूछा, बाबा जी अरे आपने हमको रोका भी है और बैठ भी नहीं रहे हो, क्या बात है? चलना तो है ना आपको? बड़े प्रेम से धीरे से कहते हैं, भैया
चलना तो है लेकिन उतराई नहीं है, क्या पार उतार दोगे? नाविक ने एक क्षण सोचा, फिर कहा कि बाबा जी कोई बात नहीं, अगर आपके पास उतराई नहीं है फिर भी आप नौका में सवार हो जाइए, हम आपको उस पार ले चलेंगे। कभी कभी आपके जैसे भी लोग आ जाते हैं तो हम उनको भी पार उतार देते हैं, आप चिंता मत करो, आइए। अब सुदामा जी बैठ गए और 2-4 लोग बैठे थे, वह नाविक भी था। नाविक नाव चलाता हुआ इनको देख रहा है। बाबा जी कहाँ जाना है आपको? अक्सर जब 2-4 लोग बैठते हैं तो एक दूसरे से हाल चाल पूछते हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ से आपका आना हुआ? तो नाविक ने पूछा, बाबा जी आप कहाँ जाओगे? कहा जा रहा हूँ द्वारकाधीश के पास, द्वारकाधीश से मिलने। अच्छा अच्छा, द्वारकाधीश से मिलने आप जा रहे हैं? कहाँ? क्या आज के पहले कभी आप मिले हो द्वारकाधीश से? कहाँ, बिल्कुल क्यों नहीं, वह द्वारकाधीश तो हमारे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, हम दोनों साथ में गुरुकुल में पढ़े हैं। वह नाविक सोच में पड़ गया कि अरे, अन्य जो भी बैठे थे सब सोचने लगे, सब इनकी तरफ देखने लगे कि कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ यह गरीब जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, पैरों में जूते नहीं हैं, सर पर पगड़ी नहीं है, फटी पुरानी धोती पहने हुए कहते हैं कि द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं। ये कैसे संभव है? कोई बात नहीं, ठीक है, आप द्वारकाधीश के पास जा रहे हो, तब तक पार हो गए। कहा अच्छा द्वारकाधीश का रास्ता बता दो। शाम हो गई थी, वहीं एक पेड़ के नीचे लेट गए और निद्रा आ गई। सुबह जब जगते हैं सुदामा जी तो देख रहे हैं कि सामने द्वारकाधीश का महल विद्यमान है। अब वहां द्वारकाधीश के महल को देख करके, चकाचौंध को देख करके अब क्या करें, कहां जाएं, कहां ढूंढेंगे अपने इस मित्र को? धीरे धीरे चलते हुए एक द्वार पर पहुंचे। द्वार पर पूछा कि हमें द्वारकाधीश से मिलना है, द्वारकाधीश के पास जाना है, द्वारकाधीश का महल कहाँ है? द्वारपालों ने जब ब्राह्मण वेश में देखा तुरंत इशारा कर दिया कि आप सामने बढ़ते चले जाइए, सामने वाला जो महल है वही द्वारकाधीश का महल है। द्वारपालों ने यहाँ पर रोका नहीं है, ना तो इनका अपमान किया है, ना तो धक्के दिया है, ना तो रोका है, केवल देखा है कि ब्राह्मण आए हैं और एक ब्राह्मण द्वारकाधीश के महल का पता पूछता है, सीधे महल का पता बता देते हैं। क्योंकि आज के समय में यह जो एक भ्रांति फैलाई गई है और कितने कथावाचक, यहाँ इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए, कितने कथावाचक सुदामा जी की झांकी निकलवाते हैं और उस झांकी में 2 द्वारपालों को खड़ा कर देंगे। सुदामा जी गिरते हुए लड़खड़ाते हुए वहां द्वारपालों के पास पहुंचेंगे, वह द्वारपाल उनका अपमान करेंगे, धक्के मार करके बाहर कर देंगे, चले जाओ यहाँ से, कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं। याद रखना, ये केवल धूर्तता है, केवल गलती है। अरे जो भगवान स्वयं यह कहा करते हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, जो भगवान ब्राह्मणों की संतों की सेवा करने के लिए मनुष्य रूप में यहाँ पर आए हुए हैं और जय और विजय से यहाँ तक कहते हैं कि जो भी हमारे सामने संतों का ब्राह्मणों का अपमान करता है वो चाहे हमारी भुजाएं ही क्यों ना हो, इनको काटने में मैं तनिक भी देरी नहीं लगाता हूँ। यहाँ तक कि विप्र प्रसादात धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। पूरे संसार को पार लगाने वाला यह राम नाम भी हमें ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मिला है। तो ब्राह्मणों का जो इतना सम्मान करने वाले भगवान हैं, क्या उनके द्वारपाल इतने अशिष्ट हो सकते हैं क्या? एक बार जय और विजय ने गलती किया था ब्राह्मणों का अपमान करके, 3 जन्मों तक उनको राक्षस होना पड़ा। तो क्या आज द्वारकाधीश के द्वारपाल इतने अशिष्ट हो सकते हैं? दोबारा वही गलती करेंगे? कदापि नहीं। जो भी यह झांकी दिखाते हैं बिल्कुल 100% गलत है। भागवत जी में साफ साफ लिखा है कि सुदामा जी पहुंच करके द्वारपालों से सीधे द्वारकाधीश के महल का पता पूछा है और द्वारपालों ने बता दिया कि सामने वाला महल आप सीधे चले जाइए।
और सुदामा जी उस महल में सीधे रनिवास तक चलते चले गए हैं, किसी ने उनको नहीं रोका। रनिवास का मतलब रानियों के रहने का जो स्थान होता है, उस महल तक सुदामा जी सीधे पहुंचते चले गए। और रनिवास में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। जैसे ही देखा कि सामने से एक ब्राह्मण मित्र हमारा आ रहा है, दौड़ पड़े, जूता उधर पड़ा, पीतांबर उधर पड़ा, सबको छोड़ करके आज भगवान दौड़ते हुए अपने मित्र सुदामा को दौड़ करके अपनी भुजा पास में बांध लेते हैं। आज पूरा त्रैलोक इस मिलन को निहार रहा है, क्योंकि यह मिलन आज कोई साधारण मिलन नहीं, यह मिलन आज एक आत्मा का परमात्मा से मिलन है, एक मित्र का एक मित्र से मिलन है, एक महल का एक झोपड़ी से मिलन है, एक अमीरी का एक गरीबी से मिलन है, और एक द्वारकाधीश का एक सुदामा से मिलन है। यह मिलन कोई साधारण मिलन नहीं। द्वारकाधीश अपनी भुजा पास में बांध करके इनको लेकर के जाते हैं, अपने महल में बैठाते हैं। इनके चरणों को धोने के लिए अगर ये सोचते हैं कि अगर आज मैं गंगा जल से इनके चरणों का प्रक्षालन करता हूँ तो अभी तो हमारे चरणों से ही निकला हुआ है, इसलिए भगवान गंगा जल को भी हाथ नहीं लगाया, सोने चांदी के परात को भी हाथ नहीं लगाया। पैरों को पकड़ करके हृदय में उनका प्रेम इतना उमड़ा, गदगद हृदय जब हुआ तो उनका हृदय छलक उठा और आंखों के माध्यम से आंसू बाहर आ गए, और उसी आंसुओं के जल से आज विप्र सुदामा के चरणों को धुला है आज द्वारकाधीश ने। यह व्यवस्था है एक राजा के द्वारा एक ब्राह्मण की सेवा। भले ही आज वो राजा बन चुके हैं, लेकिन मित्र उनका है तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों की सेवा करनी कैसे चाहिए आज द्वारकाधीश पूरे समाज को बता रहे हैं। पीतांबर उधर पड़ा हुआ है, पीतांबर सोच रहा है कि जिस ब्राह्मण की सेवा के लिए हमारे नारायण अवतार लेकर के आते हैं, आज अगर उनकी चरणों की धूल मुझ पर पड़ जाएगी तो मेरा भी पीतांबर होना धन्य हो जाएगा, मेरा भी पीतांबर का जन्म धन्य हो जाएगा। जूता कहता है कि भगवान अरे आप राजा हो, मुझे बहन करके चलो। भगवान कहते हैं कि ना, जूते को मारा, लात उधर गया। भगवान कहते हैं कि अपने मित्र के पास जब मिलने जाया जाए तो मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, वहां पर छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे मित्र के पैरों में अगर जूते नहीं हैं तो हम भी बिना जूते के ही जाएंगे, और वैसे भी जब भी सत्कर्म करने जाया जाए, सत्कर्म करने जाया जाए तो बिना जूता चप्पल के ही जाना चाहिए। यह भगवान आज कह रहे हैं। आज संत दर्शन, ब्राह्मण दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनके स्वागत में जा रहे हैं, इसलिए भगवान ने जूते को भी छोड़ दिया। अब इनका स्वागत सत्कार करते हुए भोजन आदि करा करके इनको पलंग पर आराम कराते हैं। उसके बाद स्वयं अपने हाथों से सुदामा जी के पैरों को दबाते हुए अब हाल चाल पूछ रहे हैं। कहिए मित्र, बहुत दिन लगा दिए यहाँ तक आने में, हम लोग तो बचपन के मित्र थे, अरे कहाँ भूल गए थे, आपको आ जाना चाहिए था। मान लीजिए मैं राज्य के काज में व्यस्त हो गया, नहीं आ पाया, बहुत जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, लेकिन आपको तो आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, बहुत दिनों के बाद आए हो, बताओ घर का क्या हालचाल है। बहुत बढ़िया है, सब ठीक है, सब चल रहा है नारायण की कृपा से। अच्छा, बचपन में आप बहुत सीधे साधे थे, क्या आपने विवाह किया? हाँ हाँ, विवाह किया, 4 बच्चे भी हैं। अच्छा मित्र, लेकिन आपने तो धोखा कर दिया, विवाह किया और अपने मित्र को भूल गए, बताए तक भी नहीं। इतने में सारी रानियां आकर के एक एक करके इनको प्रणाम करती हैं और ये दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हैं। रुक्मिणी आई, मैं रुक्मिणी प्रणाम, अखंड सौभाग्यवती हो। मैं जामवंती प्रणाम, अखंड सौभाग्यवती हो। मैं सत्यभामा प्रणाम, अखंड सौभाग्यवती हो। अब एक एक करके आ रही हैं, प्रणाम कर रही हैं और एक एक को हाथ उठा करके ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। बेचारे थक गए, 100-200 की संख्या जाते जाते इनकी हालात खराब हो गई। कितना देर हाथ उठाए, वैसे भी बेचारे थके हारे।
पहुंचे हैं। कन्हैया सुनो, हाँ हाँ मित्र बताओ क्या बात है, अभी कितनी हैं? अरे कहा ना प्रभु, सब आपका आशीर्वाद है, आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, आप आशीर्वाद देते चलो। अब आशीर्वाद छोटा कर दिया, सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो। 150, 100, 200, 500 और आगे बढ़े। फिर से बुलाया, कहा कन्हैया सुनो, अरे कहिए क्या बात है? नहीं कान में कहूंगा, आओ। आए, कहा हाँ बताओ। कहा ये सब किसकी हैं? अरे कहा ना प्रभु, सब आपका आशीर्वाद है, सब अपनी हैं। अच्छा तो एक काम करो ना, खुद प्रणाम कर लो, मैं एक साथ सबको आशीर्वाद दे देता हूँ। भगवान साक्षात सुदामा जी के पैरों में साक्षात लेट करके दंडवत करते हैं और हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हैं कि कृष्ण भगवान तुम्हारी समस्त रानियां अखंड सौभाग्यवती रहे। एक बार में ही सबको आशीर्वाद मिल गया। अब हाल चाल पूछने लगे, भैया अब बताओ, आपने अपने विवाह में मुझको नहीं बुलाया? अब तो सुदामा जी को भी मौका मिला। सुदामा जी कहते हैं कि अच्छा देखो कन्हैया, बढ़ बढ़ करके बातें मत करो, हमने तो एक विवाह किया, किसी तरीके से नहीं बुलाया। अरे तुम तो इतना किए, एक में तो कम से कम बुला लिए होते, और ऊपर से हमारा ही दोष दे रहे हो कि हमने बुलाया नहीं। तो कन्हैया ने कहा कि मित्र सच तो ये है कि सुबह मुझे भी नहीं पता था और शाम को बहू घर में बैठी थी। हमारे सारे विवाह ऐसे हुए हैं कि हम रिश्तेदारों को तो बता नहीं पाए, आप तक कैसे सूचना पहुंचाता। हमारे सारे विवाह ऐसे हुए थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जब भाभी जी हैं तो भाभी जी ने तो हमारे लिए जरूर कुछ भेजा होगा। क्या भेजा है भाभी जी ने? अच्छा कन्हैया, आप तो राजा बन गए हो ना? हाँ हाँ मित्र, सब आपका आशीर्वाद है। भाभी जी ने क्या भेजा है? अच्छा कन्हैया, इतने नौकर चाकर, ये सारी व्यवस्था सब यहीं से तो चलती है? हाँ हाँ सब कहा ना, सब आपका आशीर्वाद है। भाभी जी ने क्या भेजा है? अच्छा कन्हैया, ये हाथी घोड़े रथ सेना, ये महल अटारी सब तो अपना ही है ना? कहा हाँ हाँ मित्र, सब आप जैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। भाभी जी ने क्या भेजा है? अब सुदामा जी केवल टालने मर लगे हैं और कन्हैया पूछने पर लगे। अब सुदामा जी की टाल मटोल वाली बातों को सुन करके अब कन्हैया ने सोचा कि मित्र शायद अब देना नहीं चाहते हैं। अरे भैया ये बगल में क्या दबाए हो? अब तो पोटली को सुदामा जी छुपाते चले जा रहे हैं। इतने में झपट्टा मार करके खींच लिया। अरे देखो तो सही क्या है ये? छीन लिया। छीना झपटी में वह कपड़ा फट गया और चावल बिखर गया। उसको देख करके सुदामा जी अपना दोनों हाथ ऐसे सर पर मारे, अब नहीं तो तब बना। ये समस्त रानियां बड़े बड़े घरों से आई हुई हैं, सब महारानियां हैं। क्या सोचेंगी कि द्वारकाधीश का मित्र इतना गरीब कि इनके पास कुछ भी नहीं है। अब उसको देख करके भगवान श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए और एक मुट्ठी उठाया और उसको देख करके सुदामा जी के द्वारा जो सुशीला जी ने आज अपना प्रश्न किया था, अपना जो संदेशा भिजवाया था, उस संदेशा को पढ़ते हैं। क्या लिखा कुछ नहीं है, लेकिन उसको देख करके कि आज यह टूटे हुए चावल हैं। अगर मान लीजिए कोई अपने मित्र को, कोई अतिथि को, कोई राजा को, गुरु को अगर कोई कुछ देगा, अगर टूटा हुआ चावल वहां दान में दे रहा है, इसका सीधा संकेत है कि इनके घर में साबुत चावल नहीं है, यानी घर में खाने को अन्न नहीं है, इसलिए टूटे अन्न आए हुए हैं। और जिस कपड़े में बंधा हुआ था वह भी चैल खंडेन तान बद्धा, कई जगहों पर वह फटा हुआ और सिला हुआ था। इसका मतलब है कि घर में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। अगर कपड़े होते आज यह साफ सुथरा अच्छे नए कपड़े में बंधे होते। तो जिनके घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, तो उनके लिए रहने के लिए मकान की कल्पना करना केवल सूरज को दीपक दिखाने के समान है। यानी कुछ भी नहीं है। यह संदेशा सुशीला जी ने दिया है और चावल को देखते ही उस संदेशे को पढ़ते हैं।
कि 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, कृष्ण हमारे भवन में रोज एकादशी हो। यह संदेशा सुशीला जी का भगवान ने जब पढ़ा, तुरंत एक मुट्ठी चावल उठाया और अपने मुख में डालते हुए कहते हैं कि होनी थी सो हो गई, अब कभी न ऐसा हो। भाभी तेरे भवन में अब रोज द्वादशी हो। अब कभी भी आपके भवन में एकादशी नहीं होगी। एकादशी का मतलब उपवास और द्वादशी का मतलब भोजन। अब कभी भी आपके घर में एकादशी नहीं होगी, अब रोज द्वादशी होगी। लक्ष्मी जी का भंडार खुल गया, कुबेर ने अपना भंडार खोल दिया। 1 मुट्ठी चावल खाने के बाद 1 लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी उठाया, उसको भी जैसे खाने चले वो भी खा गए। तीसरी मुट्ठी उठाया, अब रुक्मिणी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु क्या कर रहे हो, अरे कुछ अपने लिए भी आप छोड़ोगे। भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी आज मुझे छोड़ दो, क्योंकि सुदामा ने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया है। अगर आज मैं इनको तीनों लोगों का भी संपत्ति समर्पित कर देता हूँ, फिर भी इनके 1 मुट्ठी चावल को मैं अदा नहीं कर पाऊंगा, उसकी तुलना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं आज अपना सब कुछ दान कर देना चाहता हूँ, सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। अब राजा रानी में खींचा तानी देख करके सुदामा जी धीरे से उठे और चल पड़े। कहा हे सुदामा, तू जहाँ जाता है वहीं लड़ाई झगड़ा प्रारंभ कर देता है। बताइए लोग कितने अच्छे से रह रहे थे और यहाँ तूने आज आकर के लड़ाई करवा दी। सुदामा जी उठे और कहते हैं कि भैया मित्र अब हम चलते हैं, राम राम। अब कन्हैया ने भी कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलिए सीताराम सीताराम। मित्र आते रहे ना। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि एक बार आए भर पाए हैं, फिर आते रहेंगे। थोड़ी दूर गए, घूम करके देखा कन्हैया भी राह देख रहे हैं। अच्छा हाँ मित्र चलते हैं, राम राम। हाँ हाँ मित्र ठीक है चलिए राम राम, आते रहना। अब सुदामा जी वहां से आए, अब अपने उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर इनकी टूटी मड़ैया थी। घूम करके देख रहे हैं मड़ई तो नहीं है, लेकिन एक आलीशान महल वहां पर बना हुआ है। हाथी घोड़े सब वहां पर अपने अपने गजशाला में, हाथी अश्वशाला में घोड़े, सैनिक बहुत से दिखाई पड़ रहे हैं, पहरेदार पहरे पर लगे हुए हैं। देख करके सुदामा जी सोच रहे हैं कि अब क्या करें, मेरी वो मड़ैया कहाँ है। 2-4 चक्कर लगाए, द्वारपाल से पूछते हैं कि भैया ये किसका महल है। द्वारपाल ने कहा है कि सुदामा जी का महल है। सुदामा जी का? सुदामा तो मैं ही हूं। हो सकता है सुदामा नाम का कोई सेठ हो, बनवा लिया हो। अच्छा सुदामा जी कहाँ हैं इस समय? बात हो सकती है उनसे। कहा सुदामा जी तो द्वारका गए हुए हैं। द्वारका? द्वारका तो मैं ही गया था। अब अच्छा कितने दिन हो गए उनको द्वारका गए? तो द्वारपाल ने कहा कि देखो बाबा जी इससे ज़्यादा डिफिनेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि अभी नई नई हमारी पोस्टिंग हुई है। अभी ज़्यादा डिफिनेशन मेरे पास नहीं, ज़्यादा दिन की बात नहीं जानता। बस यही जानता हूँ कि सुदामा जी का महल है और सुदामा जी द्वारका गए हुए हैं। अभी मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ। अब सुदामा जी इधर उधर टहलने लगे कि हो सकता है कि हमारी मड़ैया कहीं दाएं बाएं बना दिया हो। इतने में आरती की थाल को सजा करके सुंदर श्रृंगार से सुशोभित सखियों के साथ सुशीला जी ऊपर से देखती हैं, वहीं से बुलाती हैं, आइए स्वामी प्राणनाथ, यह आपका ही महल है, आइए आइए आपका स्वागत है। सुशीला जी आरती की थाल लेकर के आती हैं और सुदामा जी का स्वागत करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं। आज सुशीला के मुखमंडल को देख करके सुदामा जी चकित रह जाते हैं कि आज तक तो मैंने इतनी सुंदरी के रूप में अपनी पत्नी सुशीला को कभी देखा ही नहीं था।
आइए स्वामी, अब सुदामा जी कहते हैं कि कहाँ, अरे किसके घर में चलूं, हमारी मड़ैया कहाँ गई, ये किसका महल है। अब तो सुदामा जी बेचारे सोचने लगे कि यह सुशीला हमारे घर से जाते ही ना जाने क्या कर बैठी, ना जाने कहां से इसके पास इतनी संपत्ति आ गई। तब सुशीला जी कहती हैं कि स्वामी आप चिंता न करें, यह द्वारकाधीश के द्वारा ही बनवाया गया है। द्वारकाधीश ने ही विश्वकर्मा को आदेशित करके दिव्य महल यहाँ पर बनवाया है और सारी व्यवस्थाएं उन्हीं की देन है। और यहाँ पर सुदामा जी अपने राज्य में आराम से रहने लगे। देखिए यहाँ पर एक विशेष बात जो बताना मैं चाहता हूँ, आखिर सुदामा जी इतने गरीब क्यों हुए और इनको धन तब तक नहीं प्राप्त हुआ जब तक के द्वारकाधीश के पास गए नहीं। या हम सबके लिए बहुत जरूरी बात है, बचपन में जब गुरुकुल में सुदामा जी पढ़ रहे थे तो उसी समय एक दिन एक बुढ़िया माता कुछ चने की पोटली लेकर के जा रही थी। उसी समय एक चोर आया और पोटली को लेकर के भागा। पोटली को चोर जब लेकर के भागा तो बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि ले जाओ तुम, इसको जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। अब वह चोर सोच रहे कि अगर अब मैं इसको खाऊंगा तो दरिद्र हो जाऊंगा, इससे अच्छा है कि अब इसको क्या करूं। बगल में सांदीपन जी का आश्रम है, उसी आश्रम में ले जा करके दे दिए और आगे बढ़ गए। अगले दिन गुरु के आदेश पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में समिधा के लिए जाते हैं। जाते समय गुरु माता ने वही चने की पोटली सुदामा जी को दे दिया और कहा कि बेटा इसको ले जा करके दोनों भाई जंगल में बांट करके खा लेना। अब लेकिन सुदामा जी इस बात को जानते थे कि यह जो चना है यह श्रापित चना है, किसको जो खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। अब जंगल में बरसात होने लगी, पेड़ पर चढ़ गए, ऊपर सुदामा जी नीचे कन्हैया। अब भूख लगी, सुदामा जी चने को खाने लगे। कन्हैया कहते हैं कि अरे मित्र क्या खा रहे हो। कहा भैया कुछ खा नहीं रहा हूं, ठंड के मारे हमारे दांत कटकटा रहे हैं, हमने कुछ खाया नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के सुदामा जी ने पूरे चने अकेले खा गए, भगवान को नहीं दिया। जानते हैं क्यों? उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि सुदामा जी जानते हैं कि हमारे मित्र हैं और ये आगे चल करके द्वारकाधीश बनेंगे, जगत पालन करता है, प्रभु हैं, लक्ष्मी पति हैं। अगर यह चने आज मैं इनको दे देता हूं खाने के लिए, यह माता का श्रापित है और ये खाने के बाद दरिद्र हो जाएंगे, ये गरीब हो जाएंगे। तो जब लक्ष्मी पति ही गरीब हो जाएंगे तो पूरे संसार का पालन कैसे होगा। इसलिए सुदामा जी ने चने इनको नहीं दिया, स्वयं वह गरीबता स्वीकार कर ली, लेकिन अपने मित्र को गरीब होने से बचाया है। यह एक मित्र का लक्षण है। दूसरा कारण है कि सुदामा जी सोच रहे हैं कि अगर आज मैं यह चने इनको दे देता हूं तो भगवान का स्वभाव है, इनको जब कोई व्यक्ति कुछ देता है तो उसको कई गुना ज्यादा वापस कर देते हैं। अगर आज मैं चने इनको दे देता हूं कि हमको बहुत सारा अन्न धन वस्त्र राज्य हमको दे देंगे, तो हम इसी अन्न धन में ही फंसे रह जाएंगे और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ब्रह्म का चिंतन करना वह वंचित रह जाऊंगा। केवल धन को ही संभालने में मैं रह जाऊंगा और ब्रह्म चिंतन से दूर हो जाऊंगा। इसलिए भी आज सुदामा जी ने भगवान को चने नहीं दिए। तीसरा कारण है कि एक मित्र की ऐसे ही रक्षा करता है कि पापान नवारयत योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति। एक मित्र कभी भी अपने मित्र को गरीब अवस्था में नहीं देख सकता। इसलिए भी आज सुदामा जी ने भगवान को चने नहीं दिए। और भगवान की भी ये आदत है कि जब तक आप भगवान को दोगे नहीं तब तक भगवान देने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि भगवान पहले हमको दे तब मैं भगवान के लिए खर्च करूं, और भगवान कहते हैं कि पहले दान करो उसका कई गुना वापस लो।
जो मर्जी वही कर लीजिए। और जो दान करते जाते हैं, अपने कर्म को करते जाते हैं, भगवान उनके भंडार को भरते जाते हैं। और जो केवल उसको छुपा करके रखते हैं अपने धन को, तो धन की 3 ही गति होती है। पहला है दान, दूसरा है भोग, तीसरा करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है, जिसका नाम है नाश। सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, वही धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, दान किया जाता है। और आज सुदामा जी अपनी संपत्ति दान करते हैं, यानी उनकी पूरी पूंजी क्या है, केवल 4 मुट्ठी चावल। और वही संपत्ति ले जा करके द्वारकाधीश ने जब ले लिया उनसे, तो उसके बदले में पूरी संपत्ति उनको प्रदान कर देते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की।